दुर्गा सप्तशती, छठा अध्याय। जब चंडमुंड ने जाकर शुंभ और निशुंभ को बताया कि आपके प्रस्ताव को उस देवी ने ठुकरा दिया है, तो शुंभ और निशुंभ क्रोध में पागल हो उठे और उन्होंने तत्काल ही अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि एक सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को तत्काल ही हमारे सामने उपस्थित करो। यदि ना माने तो केशों से घसीटते हुए लेकर आओ। धूम्रलोचन 60,000 दैत्यों की सेना लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगा। वहां जाकर कहता है, अरे तू मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं मानती? या तो सम्मान से मेरे साथ चल, अन्यथा तुझे बालों से घसीट कर लेकर जाऊंगा। धूम्रलोचन की ऐसी अपमानजनक बात सुनकर माता मुस्कुराई और कहा, आप अत्यंत बलवान हैं, आपके पास बड़ी सेना भी है। मैं तो एक असहाय औरत हूं। इतना सुनते ही धूम्रलोचन ने माता पर हमला करने के लिए अपने हथियारों से वो आगे बढ़ा। माता ने एक हुंकार मात्र से धूम्रलोचन का चंद पलों में ही खात्मा कर दिया, धूम्रलोचन को भस्म कर दिया। जब ये समाचार जाकर चंडमुंड ने शुंभ निशुंभ को दिया कि माता ने एक हुंकार मात्र से धूम्रलोचन का अंत कर दिया है, तो शुंभ निशुंभ क्रोध के मारे पागल हो उठे और उन्होंने चंडमुंड को यह आदेश दिया कि एक भारी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को घसीटते हुए लेकर आओ। यदि ना आए तो उसकी हत्या भी करनी पड़े तो करो, अन्यथा उसे मेरे सामने जल्दी से जल्दी पेश करो। चंडमुंड एक भारी सेना के साथ माता के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने माता को ललकारा। ललकार सुनते ही माता क्रोध में भर के युद्ध के लिए तत्पर हो गई और माता से भी ज्यादा क्रोध में भर गए उनके सिंह, जो भयंकर गर्जना करने लगे। दैत्यों की सेना को कुछ ही पलों में उन्होंने लहूलुहान कर दिया और चंद मिनटों में मां और सिंह ने उन सारे दैत्यों का नामो निशान मिटा दिया। चंडमुंड ने जाकर फिर से ये समाचार शुंभ निशुंभ को दिया और बताया कि समस्त दैत्य सेना को माता और उनके सिंह ने किस तरह से चंद पलों में ही समाप्त कर दिया। ऐसी भयंकर गर्जना, ऐसी भयंकर पराक्रम के साथ माता और सिंह ने उनकी सेना का समूल नाश कर दिया। फिर भी शुंभ निशुंभ ने कहा चंडमुंड से कि किसी भी हाल उसे हमारे सामने पेश करो, यदि ना कर सको तो उसकी हत्या कर दो। क्रोध में इतने पागल हो जाते हैं राक्षस कि अगर उनकी मन की ना हो तो वो किसी को भी मौत के घाट उतारने का आदेश दे देते हैं। मनुष्यों में भी तो राक्षस होते हैं। कितने सारे लोग होते हैं जब उनके मन की ना हो तो उस व्यक्ति को समाप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। जब भी आपके और हमारे भीतर इस तरह का भाव आए तो समझ लेना वो शुंभ और निशुंभ हैं, चंड और मुंड हैं, धूम्रलोचन है, महिषासुर हैं। हाँ, ये राक्षसों के नाम अलग नहीं हैं। ये राक्षस हम सबके भीतर पाए जाते हैं। जब हम किसी की ना नहीं सुन पाते, जब हम रिजेक्शन नहीं झेल पाते, जब हम अपने विरुद्ध कुछ नहीं सुन पाते, तो यकीनन हम भीतर से राक्षस ही हैं। जय मां भगवती।